काशी के लोगों के लिए वो रात एक लंबी रात होने वाली थी। रूट के सैनिक काशी की गलियों में फैल रहे थे। उन्हें इंतजार था रूट के सिग्नल का, ताकि वो अपनी तबाही शुरू कर सकें। अब तक मेरे सोल्जर्स पूरे काशी में स्प्रेड आउट हो चुके होंगे। I think it is time to give the signal. Prepare the cannon. रूट के आदेश पर एक बड़ी सी टॉप को लाया गया। उसका मुंह सामने के मकानों की तरफ था। रूट काशी को तबाह करने जा रहा था। Fire! सिग्नल मिल चुका था और रूट के सैनिक अपने काम पर लग गए थे। रूट के सैनिक एक एक करके हर घर की तलाशी ले रहे थे। वो काशी के लोगों को खींच खींच कर बाहर निकाल रहे थे। इन सबको एक लाइन में लगाओ। It will be more fun to kill them all at once. काशी के लोग किसी जानवर की तरह घसीटे जा रहे थे। जनरल रूट के सैनिक उन्हें लात घूंसों से मार रहे थे। हर एक से एक ही सवाल किया जा रहा था जो रूट ने उन्हें सिखाया था। सच सच बता दो कि वो इंडियन रेबल लीडर किधर है? क्या बोलते हैं उसको? क्रांतिकारी। लेकिन काशी के लोग इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो भला क्या जवाब देते? Good for nothing. Guns ready करो। शूटिंग प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। उन बेचारों को बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन तभी हवा में एक चाकू उड़ता हुआ आया और गन ताने हुए एक सैनिक के गले में घुस गया। What the hell? ये अटैक किसने किया? जाओ तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। मददगार आ चुका था। महाराज ईश्वरी प्रसाद, ओमकार और फ्रांसिस वहां पहुंच चुके थे। महाराज ईश्वरी प्रसाद रात के अंधेरे का इस्तेमाल करके एक गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। रात का ये समय और काशी की पतली पतली गलियां, ये हमारे लिए एडवांटेज का काम करेंगी। रूट के सैनिक कहीं पर भी एक साथ बहुत तादाद में नहीं मिलेंगे। बस हमें उसी बात का फायदा उठाना है। लेकिन महाराज, हथियार? अपने आसपास देखो। लोगों के घरों के अंदर चाकू और खंजर मिल जाएंगे। बाकी छतों पर त्रिशूल लगे हुए हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलो, इन अंग्रेजों को बताया जाए कि काशी को जीतना क्यों आसान नहीं है। बोलते बोलते महाराज ईश्वरी ने अपने आसपास देखा। एक मंदिर के दरवाजे पर पेड़ के चारों तरफ त्रिशूल गड़े हुए थे। अगले ही पल उन्होंने एक त्रिशूल उखाड़ लिया और अपने पास आ रहे अंग्रेज सैनिक के पेट में उतार दिया। लेकिन मुकाबला अभी भी रूट के फेवर में था, क्योंकि उसके पास 1000 सैनिक थे। पर यह मुकाबला अब पलटने वाला था, क्योंकि ड्रैकुला भी अब उन गलियों में एंट्री ले चुका था। There is someone in the Delhi. शायद वो वही रेबेल है। Let's capture him. एक सैनिक को ड्रैकुला दिखाई दिया था। वो तुरंत अपने एक साथी के साथ उसकी तरफ बढ़ा। Stop! वहीं रुक जाओ। कुछ समझ पाने से पहले ही उस सैनिक का दिल उसके जिस्म से बाहर आ चुका था और ये देखकर दूसरे सैनिक के होश उड़ गए। Holy hell! ये क्या है? This is no rebel. ये तो कोई मॉन्स्टर है। I'm not fighting this. Help! Help! Monster! Monster! वो सैनिक वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके चिल्ला चिल्ला के भागने से ये बात फैलने लगी कि काशी में कोई राक्षस आ गया है। उधर ड्रैकुला इस सब पर ध्यान दिए बिना अनीता को ढूंढने में लगा था। इधर ड्रैकुला काशी की गलियां छान रहा था और उधर फ्रांसिस और ओमकार महाराज ईश्वरी प्रसाद की तरह गुरिल्ला युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहे थे। सामने 4 अंग्रेज हैं। 2 को मैं देखता हूँ, 2 को तुम देखना। सही है पादरी? ठीक है। पता नहीं ये महाराज ऑफ काशी कैसे इतना इजीली फाइट कर रहा है। मुझे तो ये स्ट्रीट्स कंफ्यूज कर रही है। ओमकार के इशारा करते ही फ्रांसिस ने एक ब्रिटिश सोल्जर पर जंप लगा दी। उधर ओमकार ने अंधेरे से निकलते हुए अपने हाथ में पकड़े चाकू से एक सोल्जर का गला काट दिया। इतनी देर में फ्रांसिस ने न केवल अपने पहले शिकार का कंधा तोड़ दिया था, बल्कि तेजी से मूव करते हुए दूसरे के पेट में अपना चाकू घुसा दिया था। लेकिन ओमकार थोड़ा लेट हो गया था। इससे पहले कि वो उठ पाता, उसने अपने आप को चौथे सोल्जर के निशाने पर पाया। फ्रांसिस भी थोड़ी दूर पर था, इसलिए वो ओमकार को बचाने की पोजीशन में नहीं था। अब ओमकार का मरना तय था। ब्लडी इंडियन! तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर फ्रांसिस हैरान रह गया। उस ब्रिटिश सोल्जर को एक सफेद बैल ने
इतनी जोर से टक्कर मारी थी कि उसका जिस्म हवा में उड़ता हुआ पास के एक घर की दीवार से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो वहीं बेहोश हो गया। ओह माय गॉड, ये काऊ किधर से आई? ओमकार चुपचाप उस बैल को देख रहा था। उसने सर झुकाकर उसको प्रणाम किया और बैल ने भी सिर हिलाकर मानो उसके नमस्कार का जवाब दिया। ओमकार, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हो सकता। महादेव है ना मेरे रक्षा के लिए। बट वो व्हाइट काऊ अचानक कहाँ से आ गई? काऊ नहीं पादरी, वो कोई और था। मतलब? कुछ नहीं, ये लो, इन अंग्रेजों के हथियार को पकड़ लो, ये हमारे काम आएंगे। अभी बहुत दुश्मन बाकी है। ओमकार और फ्रांसिस आगे बढ़ गए। दुश्मन सच में बहुत ज्यादा संख्या में थे और उन्हें रोकने में जितना समय लग रहा था उतना ही काशी की जनता के लिए खतरा बढ़ रहा था। उधर ड्रैकुला भी ब्रिटिश सोल्जर्स को एक एक करके फाड़ रहा था। रूट के सैनिकों को खबर मिल चुकी थी कि जिस इंडियन रिबेल को वो ढूंढ रहे हैं वो बाहर आ चुका था और इस धोखे में वो अपनी मौत के मुंह में दौड़कर जा रहे थे। महाराज ईश्वरी एक बार फिर ओमकार और फ्रांसिस से टकरा चुके थे। मैंने अब तक 3 दर्जन दुश्मनों को ढेर कर दिया है, लेकिन इस गति से हम लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। तीनों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी और तभी उनके कानों में दौड़ते कदमों की आवाज पड़ी। लगता है सैनिक इधर आ रहे हैं, जल्दी उस गली में चलो। तीनों एक दूसरी गली में भागे। भागते भागते उन्हें एक अंग्रेज कॉर्पोरल की आवाज सुनाई दी। 3 दुश्मन है, वो इधर गया है। मूव केयरफुली, उनको ट्रैप करना है। रूट का सैनिक उनके पीछे पड़ चुका था और धीरे धीरे उन तीनों के बचने के रास्ते छोटे होते जा रहे थे। जगह जगह पर इन तीनों का सामना सैनिकों से हो रहा था और अब गुरिल्ला युद्ध संभव नहीं था। उधर ड्रैकुला तेजी से रूट की ताकत को कम कर रहा था। वो जिस गली से गुजरता था वहां रूट की सैनिकों की कटी फटी लाशें ही दिखाई देती थी। ये क्या है? इसमें तो बुलेट भी यूजलेस है। What has General got us into? No, no, don't come near me. Don't come near me. ड्रैकुला की वो दहाड़ पूरे काशी को हिला गई। There he is! सबको सिग्नल भेजो! Fire the damn cannon! वो उधर ही है! Aim the cannon! और उसी डायरेक्शन में फायर करो! Let everyone know कि वो वहाँ है! And prepare the elite unit now! वो पास में ही है। पदम सिंह कहाँ है? पदम सिंह कहाँ है? पदम सिंह उसी तरफ बढ़ रहा था जिधर से ये आवाज आई थी। उधर फ्रांसिस अचानक भागते भागते रुक गया था। क्या हुआ पादरी, रुक क्यों गए? वह उस तरफ है ओमकार, मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो। दोनों रुक क्यों गए? जल्दी चलो। पादरी, इस समय ड्रैकुला जरूरी नहीं है, इस समय काशी के लोग जरूरी है। हमें उनको बचाना है। बट पादरी, ये सोचने का टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ। अचानक ओमकार रुक गया। उसने पलट कर देखा तो महाराज भी उल्टे पैर पीछे आ रहे थे। वो तीनों जहां थे वहां से 3 गलियां जाती थी, लेकिन तीनों पर चलते हुए अंग्रेज सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे थे और अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उधर ड्रैकुला अभी भी रूट के सैनिकों को फाड़ने और मारने में लगा था। तभी अचानक वो रुक गया। उसे किसी जाने पहचाने व्यक्ति के आने का एहसास हो रहा था। कैसे हो काउंट? रूट अभी भी जंग में खुद नहीं उतरा था। महाराज ईश्वरी प्रसाद, ओमकार और फ्रांसिस घिर चुके थे। उनकी मौत लगभग निश्चित थी और ड्रैकुला वो इस समय एक पुराने दुश्मन के सामने खड़ा था। काशी का युद्ध और भी ज्यादा खूनी होने जा रहा था।